Assalamualaikum ji and welcome back to my YouTube channel The Home Girl Diaries. I hope you are well doing good nowadays because रमज़ान चल रहा है, सबके डेज़ बहुत ही अच्छे गुजरे होंगे, रोज़े भी सबके बहुत अच्छे गुजरे होंगे, होप सो एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। और माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है, रोज़े बहुत अच्छे गुजरे हैं, पता भी नहीं चल रहा। आज 9वां रोज़ा है, 9 रमज़ान मुबारक है। वैसे मैं रोज़ जो ना अफ्तारी की तैयारी के लिए मैंने उनसे टाइम से तकरीबन 3 बजे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में चली जाती हूँ, मतलब सब वगैरह मसाला बना के, और फिर वीडियो भी बनानी होती है, तो फिर उसके लिए ज़रा आपको टाइम से शूट करना पड़ता है। और फिर गैस का मसला, गैस ने तो हमें बिल्कुल पाबंद कर दी है, टाइम पे गैस आती है और टाइम पे जाती है। और आज मुझे बनाना था चाइनीज़ राइस बिकॉज के सब घर वालों की फरमाइश थी कि हमने चाइनीज़ राइस खानी है, तो मैंने कहा वाई नॉट, चले भी बनाते हैं। और आज मैं लेट भी हो गई क्योंकि मुझे कुछ काम था, मैं वो काम कर रही थी, उसकी वजह से मैं किचन में लेट पहुंची। फिर मैंने फटाफट से गोश्त निकाला, उसको पीसीस में कटिंग किया, स्मॉल पीसीस में, और देन मैंने फिर सारे गोश्त को मैरिनेट करके रख दिया और चावल जो सा भिगो के रख दिया, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। और ये मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम चॉपर जो सा ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मैंने जब इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया ना, तो ये मैंने सब एक दफ़ा इकट्ठा ही डाल दिया, तो वो घूम ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी एक जगह ही बिल्कुल फिक्स हो गया था, हिल ही नहीं रहा था। और फिर मैंने दोबारा इसमें से प्याज निकाल के दोबारा मिर्च डाल के चेक की कि मैंने कहा हो सकता है ये इसको ना करे, इसको कर दे, लेकिन वो बहुत अच्छा उसने चॉप कर दिया, मेरा तो दिल खुश हो गया। एक तो मैं लेट हो रही थी, ऊपर से मुझे ये चॉपर जो था वो तंग कर रहा था, लेकिन द एंड मुझे खुद यूज़ नहीं करना आ रहा था, इसलिए वो वरना चॉपर बिल्कुल ठीक था, वो बिल्कुल सही चॉप करा था, लेकिन मुझे यूज़ नहीं करना। और यहाँ पे मैंने चाइनीज़ राइस में जो सब्जियाँ डालनी है, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और आलू डालना मैं भूल गई थी, क्योंकि मैं आपको बताया मैं किचन में लेट गई थी, इस वजह से मुझे आलू डालना भूल गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से। और यहाँ पे मैंने जो अभी चॉप किया मसाला, लाल मिर्च, प्याज और लहसुन, इसको मैंने घी में फ्राई किया है। और देन मैंने इसमें जो गोश्त मैरिनेट किया था वो इसमें डाल दिया। इसमें थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे, बुनाई करने के बाद इसको हम एक अलग बर्तन में डाल देंगे। इसी कढ़ाई में हम जो सा है बाकी सब्जियां निकाल के फ्राई कर लेंगे। और इसमें आपने जो सा है काली मिर्च, सब्जियों में आपने काली मिर्च, सिरका और स्पाइसी सोया सॉस एंड चिली सॉस ऐड करनी है। नमक भी थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, अगर लेमन है तो लेमन भी ज़रूर ऐड कर दें, क्योंकि थोड़ा सा इसका खट्टा सा टेस्ट आ जाए, वो बहुत अच्छा लगता है उस पर सब्जियों में स्पेशली। और चाइनीज़ राइस बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ना कोई इतनी फ़िलॉसफी है, इजी सी रेसिपी है। एक साइड पे आप जो उनसे सब्जियां फ्राई कर लें, एक साइड पे आप चिकन फ्राई कर लें, या तो बहुत सारे लोग जो से हैं वो चिकन जो सा और सब्जियां जो सी है वो इकट्ठी ही फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैं अपनी रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, तो मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। एंड देन ये फिर हम यहाँ पे अब जी लेयरिंग करने का टाइम आ गया है। आपने कढ़ाई में नीचे ऑयल डालना है, ऑयल डालने के बाद आपने चावल डालने हैं, चावल डालने के बाद उसके ऊपर आप जो सा काली मिर्च, नमक, अगर फिर आपने ये देखना है कि जब आप बॉईल कर रहे थे चावल तो उसमें आपने नमक डाला था कि नहीं, उसके हिसाब से आपने नमक जो सा अंदाजे से रखना है, क्योंकि रोज़ा होता है, रोज़े के साथ बनाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना मतलब एक्सपीरियंस हो गया कि हम नमक बिल्कुल परफेक्ट रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसके बाद मैंने जो चिकन मैरिनेट करके फ्राई किया था वो डाल देना है, उसके ऊपर फिर चावलों की रेल डालनी है, फिर उसके बाद आपने जो हमने सब्जियां फ्राई की थी वो डालनी है, फिर उसके ऊपर फिर दोबारा से चावलों की लेयर डाल देनी है। मैं इसको इकट्ठा नहीं कर रही, मैं 2 लेयर्स में सिर्फ लगा रही हूँ, कुछ लोग 3 में भी लगाते हैं, लेकिन 2 में भी इट्स ओके। देन मैंने इसके ऊपर लेमन जूस किया है, फिर उसके बाद सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च की स्प्रिंकल की है। देन मेरे पास धनिया नहीं पुदीना जो सा है वो किया, और उसके बाद मैंने गार्लिक जो सब्ज़ लहसुन होता है वो किया। एंड देन आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। फिर इसको दम पे आपने रख देना तकरीबन 5 या 10 मिनट, फिर आपके चाइनीज़ राइस रेडी हैं। आप इसमें अंडे फ्राई करके डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, वो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप और आप लोग बताओ, आप लोग अफ्तारी में क्या क्या बनाते हो, कितनी डिशेस बनाते हो, और किस टाइम लगते हो अफ्तारी बनाने, और कब तक आप फ्री हो जाते हो। मेरा तो मदर्स को सल्यूट है कि वो कितनी एनर्जेटिक और कितनी एफर्ट्स करती हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि वो कितने मतलब टाइम से रोज़ाना रूटीन में खाना बनाती हैं, और सहरी भी टाइम पे मिलती है, अफ्तारी भी टाइम पे मिलती है, और क्या चाहिए। ये चाइनीज़ राइस की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपकी डिश कैसी बनी। और यहाँ पे बन रहे हैं बैंगन के पकौड़े, बिकॉज माई सिस्टर एंड माई बाबा इज़ वेरी 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 ह्यूज फ़ैन ऑफ दिस बैंगन पकौड़ा, क्योंकि बैंगन को जब फ्राई करते हैं तो ये यमी यमी से होते हैं, तो वो यमी यमी चीज़ें तो बहुत पसंद है मेरे सिस्टर, बाबा और सिस्टर की फरमाइश पे ही ये बैंगन के पकौड़े आज बन रहे हैं। और आप लोग बताओ, आप लोग को बैंगन के पकौड़े पसंद है, आपके घर में कौन बैंगन के पकौड़े शौक से खाते हैं। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताना पालक वाले पकौड़े ज़्यादा पसंद है कि बैंगन के पकौड़े।
और हाँ, ये एक बहुत मुश्किल काम है कि रोज़ इफ्तार में जो है कोई नई नई डिशेस हो, डिफरेंट टेस्ट हो, रोज़ जो सी वो डिशें रिपीट ना हो और डिफरेंट हो। और हमारी फैमिली तो कहती है रोज़ कोई एक ना एक नई डिश हो, और एक भी नहीं, तीन तीन चार चार हो। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे ये लगता है, मुझे बनाना नहीं मुश्किल लगता जितना मुझे सोचने में टाइम लगता है। और ये जी हमारे बैंगन के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, और यहाँ पे जी हमारा इफ्तार टेबल रेडी हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इफ्तार टेबल पे जो उनसे वो डिफरेंट डिशेस पड़ी हुई हो, और जो रोज़े से पहले वाली हालत होती है ना, भूख लगी हुई होती है, तो बस फटाफट मुंह में जो पानी आ रहा था ना, उसकी बात ही छोड़ दो। अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।